वेलकम टू द टेस्टिंग एकेडमी हिंदी गाइस। और आज हम बात करने वाले हैं जेसन स्कीमा वैलिडेशन के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्यों जेसन स्कीमा वैलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एपीआई टेस्टिंग को बेसिकली सीखना चाहते हैं, राइट। तो जब हम एपीआई टेस्टिंग, तो जेसन स्कीमा वैलिडेशन सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए, राइट। और हम बेसिकली, आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस को फॉलो अप किया होगा, उसके अंदर हम रेस्ट एश्योर्ड विद जावा काम कर रहे हैं। और हम इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि कैसे हम जेसन स्कीमा वैलिडेशन को प्रॉपर्ली यूज कर सकते हैं। पहले कि ये है क्या, कैसे इसको यूज करके हम अपने एपीआई टेस्ट केसेस को बहुत ही रोबो, और कहाँ पे इसको यूज करना चाहिए, कहाँ पे इसको नहीं यूज करना चाहिए, और कैसे प्रॉपर्ली स्टेप बाय स्टेप स्क्रैच से हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ऑलराइट, तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि ये कहाँ कहाँ पे आपके लिए हेल्पफुल है। तो अगर आप, इफ़ यू वांट टू वेरीफाई द स्ट्रक्चर ऑफ योर एपीआई, अगर आपके पास कोई प्रॉपर एपीआई है, मैं एग्जांपल के लिए बताता हूँ आपको। आपके पास एक एपीआई है, ठीक है, जिसके अंदर आपको एक जेसन रिस्पॉन्स आ रहा है। अगर आप ये देखोगे तो ये जेसन ऑब्जेक्ट है, राइट। जिसके अंदर आईडी आ रही है एक पर्सन की, नाम आ रहा है, एज आ रही है, एड्रेस आ रहा है, जो कि एक एरे फॉर्म में है, और उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब आपको इसको वेरीफाई करना चाहते हो, आप चाहते हो कि ये नंबर होना चाहिए, ये स्ट्रिंग ही होना चाहिए, ठीक है। और इसकी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन रहनी चाहिए। जब भी नए नए ऑब्जेक्ट्स आए या कुछ भी इस पे हो, पर इसकी प्रॉपर स्ट्रक्चर मेंटेन होनी चाहिए। उसके अंदर आपको जेसन स्कीमा वैलिडेशन बहुत हेल्प करेगा। अगर आप हर एक डेटा टाइप को या फिर रेजेक्स पैटर्न को मैच करना चाहते हैं, मतलब ये नंबर होना चाहिए, स्ट्रिंग होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, एरे होना चाहिए, ये स्ट्रिंग होना चाहिए, इसको प्रॉपरली आपको चेक करना है, तो ये भी आप जेसन स्कीमा पे वैलिडेशन कर सकते हो, ठीक है। तो जेसन स्कीमा वैलिडेशन जनरली जो होता है उसको हम अपनी लैंग्वेज में एक हार्ड वैलिडेशन कहते हैं, ठीक है। तो हार्ड वैलिडेशन, तो इसको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसको थोड़ा वाइजली यूज करें, जब आपको जरूरत हो तभी यूज करें। अब ना एक काम करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। तो सबसे पहले मान लो मेरे पास ये एपीआई है। अब मैं इसको चाहता हूँ कि मैं इसका एक स्कीमा जनरेट करूँ। तो बेसिकली होता क्या है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप जेसन स्कीमा डॉट नेट पे जाओगे, वहां पर अपने इस जेसन को यहाँ पे लिख दोगे, तो ये बेसिकली आपको कहेगा कि ये वैलिड जेसन है। जब आप इस पे सबमिट करोगे, राइट, तो ये आपको एक जेसन स्कीमा बना के देगा। अब ये स्कीमा है क्या एक्चुअली, प्रमोद? स्कीमा बेसिकली कुछ भी नहीं है, ये एक डेफिनेशन, एक स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बता रहा है कि अगर इस रिस्पॉन्स के अंदर आईडी, नेम, एज, एड्रेस, इसमें से कोई भी चीज मिस होगी तो स्कीमा वैलिडेट नहीं होगा, मैच नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हो कि एक ऐसा टेस्ट डालना, एपीआई टेस्ट डालना, अगर एक तरह से आप एपीआई टेस्ट डाल सकते थे जिसके अंदर आप हर एक की एलिमेंट को एक एक करके चेक करो, राइट। बट अगर आप सीधा स्कीमा वैलिडेशन डालोगे तो उसके अंदर सिर्फ इतना सा चेक है, अगर ये चीज रिक्वायर्ड है, देखो यहाँ पे मैंने रिक्वायर्ड में डाल रखी है, राइट। और इसमें फिर देखो आप प्रॉपर्टीज में अगर आप चेक करोगे तो ये बोल रहा है कि जो आईडी है, हमारी जो आईडी है वो एक नंबर होना चाहिए, ठीक है, वो एक इंटीजर होना चाहिए, टाइप उसका इंटीजर है। नेम का हमारा देखोगे तो वो स्ट्रिंग है। एड्रेस का देखो आप क्या है, एड्रेस एक एरे है। तो अगर इससे कोई भी चीज वैलिडेट नहीं होगी तो ये स्कीमा बेसिकली फेल कर देगा। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, हमारा जो रिस्पॉन्स है उसका एक ब्लूप्रिंट बना रहे हैं। ब्लूप्रिंट से अगर ये मैच होगा तभी हम पास करेंगे, वरना हम फेल कर देंगे। अब इसका फायदा ये क्या है, मान लो एग्जांपल मैं लेता हूं इसमें कि मान लो 10,000 रिकॉर्ड है आपके पास, ठीक है। अब आप 10,000 रिकॉर्ड को वैलिडेट तो नहीं करोगे, मान लो ये 10,000 रिकॉर्ड थे, राइट। आप क्या करोगे, उसके ब्लूप्रिंट को, क्योंकि वो 10,000 जो रिकॉर्ड है वो कॉपी होंगे एक दूसरे के, मतलब 10,000 स्टूडेंट है, मान लो ये स्टूडेंट का एक स्टूडेंट का डेटा है, तो वो एक दूसरे की कॉपी होंगे। अब आप चाहते हो कि उनको, उनके डेटा टाइप को वैलिडेट करना चाहते हो, उसके स्ट्रक्चर को वैलिडेट करना है। डेटा को वैलिडेट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, जेसन की वैलिडेशन डेटा को वैलिडेट नहीं करता है, डेटा टाइप्स को वैलिडेशन करता है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि इसके, और डेटा जनरली जो रिटर्न आ रही है, जो वैल्यूज रिटर्न आ रही है, उनके डेटा टाइप्स को चेक कर सकता है, कीज को चेक कर सकता है, कोई रिक्वायर्ड है कि नहीं है, यूनिक की होनी चाहिए सारी, वो चेक कर सकता है, कोई मिसिंग है, अगर कोई ऐड होगी तो भी वो फेल कर देगा टेस्ट को। तो ये सब चीज़ों पे काम आता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जेसन की वैलिडेशन, इंटरव्यू में हमेशा आता है, याद रखना, ठीक है। तो आपको पता लगे कि जेसन स्कीमा वैलिडेशन कैसे करना है, ठीक है। अब हम रेस्ट एश्योर्ड पे आ जाते हैं कि इसको कैसे करना है। तो आपने यहाँ पे बना के देख लिया। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि इसको वैलिडेट कैसे करते हैं। तो आप जेसन वैलिडेशन डॉट नेट पे चले जाओ, ठीक है। अब देखो क्या, मैं देखो मैजिक देखो, ये हमारा जेसन स्कीमा वैलिडेशन जो हमारा यहाँ पे बना था, ठीक है। और ये हमारा है इनपुट जेसन। अब देखो अगर मैं यहाँ पे, अभी देखो यहाँ पे बोल रहा है कि कोई भी एरर नहीं है और सब कुछ पास है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मैं आई डी इजिकल टू, मान लो कभी गलती से 2 आ जाता है, ठीक है, तो देखो ये यहाँ पे ऑलरेडी फेल कर देगा कि यहाँ पे इंटीजर था, ठीक है। अब यही चीज का मैजिक है। और कल को मान लो कभी आईडी ही नहीं आता, तब भी रिक्वायर्ड फील्ड मिसिंग है तो एरर आ जाता है, एरर आ जाएगा, ठीक है। अब मान लो कल को एक एक्स्ट्रा फील्ड ऐड हो जाती है, ठीक है, ब्ला ब्ला ए डी डी, ठीक है। तो ये अब पास कर रहा है। अब ये पास क्यों कर रहा है, देखो यहाँ पे हमने एक ऐड में, जब हमने स्कीमा बनाया ना,
तो स्कीमा के अंदर हमने एक पैरामीटर डाल दिया होगा जिसके अंदर अभी हमने सिर्फ ये बोला कि ये रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा की आए ना आए इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। तो अगर आ रही है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जबकि हमारी जो ऊपर की कीज़ है वो बेस्ट है। लेकिन अगर आप इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर आप होता है एक एडिशनल इग्नोर फील्ड्स, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं डालूँ, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करोगे राइट, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कि एडिशनल एडिशनल प्रॉपर्टीज़ का चेक डाला है मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो और उसमें मैं डाल देता हूँ कि एडिशनल प्रॉपर्टीज़ को एडिशनल आइटम्स, ठीक है, दोनों का चेक डाल देता हूँ। तो ये फेल करेगा बेसिकली। अब जो ये स्कीमा जनरेट होगा उसके अंदर अभी मैं सबमिट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये एक चीज़, अब ये स्कीमा नया जनरेट कर दिया। अब इसने देखो यहाँ पे एक की डाली है, एडिशनल प्रॉपर्टीज ट्रू है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे इसको बेसिकली यहाँ पे एक, अब मैं इसको कॉपी पेस्ट करूँगा, यहाँ से अपने स्कीमा को उठाऊंगा, यहाँ से कॉपी करके एक बार मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। अब आप देखोगे तो ये बोल रहा है कि एडिशनल प्रॉपर्टी है, एडिशनल प्रॉपर्टी आ गई है, तब भी ये ट्रू बोल रहा है राइट। अब यहाँ पे मैं जैसे ही इसको फॉल्स करूँगा, ठीक है, तो ये फेल कर देगा कि एडिशनल प्रॉपर्टी तो डिफाइंड नहीं थी, क्योंकि ये मेरे पास तो सिर्फ इतनी ही प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, ये वाली प्रॉपर्टीज़ ही आ रही हैं और एक एक्स्ट्रा आ रही है जो ये फेल है। तो ये प्रॉपर्टी डिफाइंड नहीं है, तो ये फेल कर दिया। तो आप इससे प्रॉपरली टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अब आपको आइडिया पता लग गया कि कैसे स्कीमा ऑफ जनरेशन करना है आपने, ठीक है। और ये हमारा जेसन यहाँ पे स्कीमा पूरा बन चुका है, ठीक है। अब हमने कुछ नहीं करना है, इसको कॉपी कर लेना है। सबसे पहले हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो रेस एश्योर्ड में कैसे कर सकते हैं इसको, बहुत ही ईजी तरीके से है। सबसे पहले न्यू पे क्लिक करेंगे। अब मैं अपने आप को यहाँ ले जाता हूँ और मैं कर देता हूँ अपने आप को थोड़ा सा छोटा, ठीक है, ताकि पता। मेवन का एक प्रोजेक्ट बनाएंगे आर्क टाइप से, और फटाफट फटाफट बनाते हैं। क्विक स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे मुझे इसका नाम मुझे जेसन आर ए दे देता हूँ मैं, रेस्ट एश्योर्ड। बाकी ठीक है, जैसे भी रहने देते हैं, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। फटाफट इसको न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करने देते हैं, ठीक है। ठीक है, मेरा प्रोजेक्ट बन गया। अब मैं सबसे पहले दो डिपेंडेंसी डाल लूँ। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, डिपेंडेंसी मुझे टेस्ट एनजी, ठीक है, क्योंकि हम यूज़ नहीं करने वाले जे जे यूनिट नहीं यूज़ कर रहे हैं हम, तो हम जे यूनिट हटा देंगे यहाँ से और मैं डालूंगा टेस्ट एनजी की डिपेंडेंसी। उसके बाद मुझे चाहिए रेस्ट एश्योर्ड, ठीक है। तो रेस्ट एश्योर्ड की डिपेंडेंसी भी हमने डाल दी है, सही, ठीक है। तीसरी डिपेंडेंसी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है कि जेसन स्कीमा की, ठीक है। तो स्कीमा वैलिडेशन की भी हमने यहाँ पे डाल दिया। अब इसके बाद इस आइकन को क्लिक कर दो तो ये डाउनलोड कर देगा फटाफट सारी डिपेंडेंसीज, ठीक है। मेन वाले डाउनलोड कर रहे हैं, तब तक हम टेस्ट में जाके अपनी इस फाइल में टेस्ट करेंगे, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पे पहले तो ये जे यूनिट की डिपेंडेंसी डली होगी, तो उसको हटा देते हैं, ठीक है। अब ये बोलिए एरर देना शुरू कर देगा, ठीक है। तो आप अगर आप ये बोलोगे, अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइम दो, ये जब ये हो जाएगा तो यहाँ पे हम मुझे ये ऑप्शन देगा, जे यूनिट की जगह मुझे टेस्ट एनजी का ऑप्शन देगा। चलो एनीवे, तब तक हम यहाँ पे इसको ऐसे कर लेते हैं। अब हमें करना क्या है, हमारे को एपीआई से सबसे पहले हमें एक चीज़ कॉपी करनी है। यहाँ पे मैं जाता हूँ और मुझे एक, सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, हमें स्कीमा पोस्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक रिसोर्सेज फोल्डर बना के अब मैं स्कीमा पेस्ट करूँगा यहाँ पे, जो मैंने स्कीमा ऑलरेडी बनाया है, ठीक है। तो इसका स्कीमा का नाम है पर्सन स्कीमा कर देता हूँ मैं, ठीक है। और ये जेसन फाइल है एक तरह से, राइट। अब मुझे यहाँ से वैलिडेटर में जहाँ से मैंने बनाया था, अब मैंने इसको बनाया था, ये वाला इसका बनाया था ना, राइट। तो यहाँ से मैं कॉपी करके इसमें पेस्ट कर दूंगा। तो हमारे को एक ब्लूप्रिंट मिल चुका है। अब ब्लूप्रिंट को किससे कंपेयर करना है हमें, रिस्पॉन्स से। तो वही चीज़ याद रखो, ठीक है। अभी देखो ये खुद ही ऑप्शन दे रहा है मुझे, तो मैंने अल्ट एंटर दबा दिया। हाँ भाई हाँ, तो इम्पोर्ट करो टेस्ट एनजी से, सब कुछ टेस्ट एनजी से चाहिए हमें। क्यों टेस्ट, क्यों नहीं आया ये, एजर्ट जे यूनिट से नहीं, टेस्ट एनजी से, ठीक है। अच्छा ठीक है। अब यहाँ से हमें ये नहीं चाहिए, वैसे भी एजर्ट ट्रू नहीं चाहिए हमें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अभी मैंने यहाँ पे एग्जांपल आपको दे रखा है वैसे तो, ठीक है। कहाँ गया मेरा एग्जांपल, ओके, ऑसम। तो चलो पकड़ो अब यहाँ पे इसका अब ये शुड वुड हटाओ यहाँ से। हम यहाँ पे बेसिकली एक डाल देते हैं चेक की जेसन, इसको रख देते हैं जेसन स्कीमा वैलिडेशन, ठीक है भाई। अब हमें कुछ नहीं करना, रेस्ट एश्योर्ड को कॉल करेंगे हम, रेस्ट एश्योर्ड, ठीक है, डॉट बेस यूआरएल। तो सबसे पहले हमें बेस यूआरएल देना पड़ेगा। बेस यूआरएल मैंने आपको बताया था कि बेस यूआरएल जो हम यूज़ कर रहे हैं वो डमी एपीआई यूज़ कर रहे हैं, लोकल होस्ट 888, ठीक है। ये दिखता कैसे है गाइस, मैं दिखा देता हूँ आपको। डीवी डॉट जेसन ऐसी दिखती है मेरी। तो आपको सिर्फ ये वाला इतना पार्ट कॉपी करना है, इसको रख लेना, अपने आप आपको ये एपीआई मिल जाएगा, ठीक है। कमांड कौन सी यूज़ करनी है, कंट्रोल सी दबा के दिखा देता हूँ।
यस कर देता हूँ। ये वाली कमांड रन करोगे, जीबी डॉट जेसन प्रेजेंट होनी चाहिए, पोर्ट नंबर 888 करके एंटर मार दो। आपको ये ऑलरेडी पर्सन डेटा यहाँ पे बना के दे देगा। ठीक है, तो ये फेक एपीआई बना दिया मैंने यहाँ पे। अब बेस यूआरएल बेसिकली जो है, अब यहाँ पे कोई भी एपीआई हो सकता है गाइस। जब आप रियल में करोगे तो यहाँ पे प्रॉपरली एक रियल एपीआई यूज़ करना। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे एक ही कर लिया। अब यहाँ पे मैं स्ट्रिंग जेसन ले लेता हूँ, तो क्या होगा, रेस्ट सबसे पहले क्या करना है हमें, हमें गिवन देन यूज़ करने पड़ेंगे, राइट। अब आपको तो पता ही है, बाकी तो गिवन करना है हमें। ठीक है, क्या करना है हमें, गेट। ठीक है, क्या गेट करें हम गेट करेंगे पर्सन डेटा। ठीक है, पर्सन डेटा ही तो है वो एंड पॉइंट, तो पर्सन डेटा को एंड पॉइंट को गेट करेंगे व्हेन। ठीक है, गेट यहाँ पे नहीं होगा, सॉरी, इसको हटाओ यहाँ से, व्हेन में आएगा वो तो, क्योंकि व्हेन की कॉल ही होती है गेट। ठीक है, जब हम रिक्वेस्ट मारेंगे यहाँ पे, तो इसको स्लैश कर देता हूँ। तो देन मुझे चाहिए, गिवन देन होता है ना, देन मुझे चाहिए बॉडी, बॉडी चाहिए मुझे एज स्ट्रिंग। रुक जाओ, कैसे देगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे मिल गया मुझे गेट देन। ठीक है, थोड़ा सा कॉपी पेस्ट किया मैंने कोड, ये ऑलरेडी आपको यहाँ पे मिल जाएगा कोड गाइस, जैसे मत देखो मुझे। ठीक है, मैंने भी थोड़ी सी हेल्प दी है यहाँ से, तो ये आपको दे देगा ऑलरेडी यहाँ पे। ठीक है, कोड ऑलरेडी अवेलेबल है ऑनलाइन, तो थोड़ा सा कॉपी किया है मैंने। चलो कोड पे वापस आते हैं, फिक्स करते हैं क्या क्या है। इसको, अच्छा ठीक है, अजर्ट दैट बेसिकली जो है वो हैमर कास्ट में होती है, तो हैमर कास्ट इंप्रूव कर दिया। इसको रिस्पॉन्स जेसन की जगह रिस्पॉन्स कर दिया। ये कहाँ से आएगी, इसकी डिपेंडेंसी क्या है, अब जो इसकी डिपेंडेंसी देखता हूँ मैं। ठीक है, तो अगर आप इस पे होवर करोगे, यहाँ करोगे ना, तो ये अपने आप बताएगा। अल्ट एंटर मार दो फटाक से, हाँ भाई स्टैटिक इंपोर्ट करो यहाँ से। ठीक है, इसको ये वाली यूज़ कर रहे हैं हम। ठीक है जी, तो हमने क्या करा, गिवन करा है। अब इसको ना ऐसे रख लेता हूँ ताकि आपको बताया गिवन, फिर मैंने आपको बताया था होता है इसमें वैन के अंदर आपको बताना पड़ता है एसटीपी मेथड, उसके बाद गेट पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको गेट बॉडी मिल चुकी है आपको यहाँ पे। अब जो भी बॉडी मिली है आपको स्ट्रिंग को, उसने रिस्पॉन्स आपने यहाँ रखा। फिर आपने फंक्शन यूज़ करा है जेसन स्कीमा वैलिडेशन वाला। अब यहाँ पे आपको डेट स्कीमा वो देना है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर रिफैक्टर करके रीनेम, तो ये हमारे उसका नाम है पर्सन स्कीमा, तो इससे हम कर देंगे पेस्ट। ठीक है, बस हो गया हमारा एजर्शन पूरा। ठीक है, आप कर देते हैं रन। क्लियर है आपको यहाँ पे, तो रिस्पॉन्स जो भी हमारे को रेस्ट एश्योर्ड से आ रहा है उसको हम वैलिडेट कर रहे हैं इस स्कीमा के साथ डायरेक्टली। ठीक है, वही चीज़ जो मैंने आपको बताई थी यहाँ पे, हम डायरेक्टली कोड के थ्रू कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो भाई रन हो जा। ठीक है, पार्सिंग कर रहा है अभी, फटाफट रन करता हूँ मैं। ठीक है जी, रन हो गया हमारा, बिल्कुल पास है, सब कुछ बल्ले बल्ले है। अब हम क्या करते हैं, हम इसको रिवर्स टेस्ट करके देख सकते हैं। तो चलो मान लो मैं एग्जांपल यहाँ पे लगाता हूँ कि एड्रेस 1 कर देता हूँ मैं, तो ये क्या पास हो रहा है। अब ये फेल हो जाना चाहिए, तो स्कीमा वैलिडेट नहीं होगा हमारा, क्योंकि हमारा स्कीमा गलत है। एक्चुअली में रिस्पॉन्स गलत नहीं है, स्कीमा गलत है अभी। तो देख लेते हैं ये फेल होता ही नहीं होता। ठीक है जी, तो आ जाओ भाई आ जाओ, रन हो जा। ये थोड़ा सा स्लो हो जाता है जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ ना साथ में, तो ये ऐसे स्लो रहता है हल्का सा। चल भाई, ठीक है जी, हमारा हो गया फेल टेस्ट केस। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि यहाँ पे एग्जाम्पल वगैरह सारे फेल हो चुके हैं, क्योंकि आपने यहाँ पे जो यूज़ कर लिया ना वो बहुत गड़बड़ कर दिया आपने। यहाँ पे एक एरर यूज़ ये बता भी रहा है कि यहाँ पे देखो एड्रेस मिसिंग, एड्रेस वन, ये तो मिला ही नहीं मुझे। रिक्वायर्ड थी ये सारी फील्ड्स, लेकिन एड्रेस वन मिला नहीं मुझे। तो ठीक है जी, एड्रेस वन ठीक कर देते हैं आप। ठीक है, तो आपको रिवर्स भी टेस्ट करना है तो रिवर्स भी टेस्ट कर सकते हो यहाँ से। डीवी और जेसन में अगर मान लो मैं यहाँ पे इसको स्टूडेंट की जगह मैं यहाँ पे रिप्लाई कर देता हूँ स्ट्रिंग में, राइट। तो ये मेरा, तो ये सर्वर मेरा अपने आप रीलोड हो जाएगा, लेकिन मेरा टेस्ट केस फेल हो जाएगा, देखना आप। तो वो बोलेगा कि ये तो आना चाहिए था वैसा। अरे भाई चल, ठीक है, तो ये भी फेल है, तो रिवर्स, दोनों रिवर्स से चेक कर सकते हो आप। तो ये फेल, ओह पास हो गया ये तो। कैसे पास हो रहा है, रुको, क्योंकि अच्छा ठीक है, वो तो एडिशनल फील्ड है ना, इसको नहीं करना, इसको करते हैं। ठीक है, चलो अब चला के देखते हैं। एडिशनल फील्ड के साथ कुछ भी होता है हमें लेना देना नहीं है। ठीक है, हाँ जी फेल हो गया जी। ओके, तो क्या फेल हुआ है जी बताओ जी। तो वो बता रहा है कि ठीक है भाई, तुमने गड़बड़ कर दी यहाँ पे,
ये ना थोड़ा इतना लंबा चौड़ा एरर देता है, पर एक्चुअली में एंड में जाके बता देगा तुम्हें कि तुमने कुछ गड़बड़ करी है। वो गड़बड़ भी बता देगा कि क्या है। बेसिकली तुमने जो वैलिडेशन, देखो ये टाइप ढूंढ रहा है ना कि टाइप स्ट्रिंग होना चाहिए था, वहाँ एक्सपेक्टेड था लेकिन स्ट्रिंग आ गया। तो वही गड़बड़ हो गई ना यहाँ पे। अब यहाँ से सेव कर दो, ठीक है। तो ये था जी, आपको समझ में आया होगा जेसन स्कीमा वैलिडेशन कैसे करना है। आई होप आपको समझ में आएगा। कोड डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। जेसन स्कीमा वैलिडेशन जरूर ऐड करो रेस्ट एश्योर्ड के टेस्ट केसेस में। अगर और अच्छी रेस्ट एश्योर्ड की वीडियो चाहिए तो कमेंट डाउन बिलो येस टाइप करके जाना, और अच्छी वीडियोस लाऊंगा, ठीक है। चलो मिलता हूँ अगली, बाय। दिस इज योर होस्ट प्रमोद, मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय।